बुरी शक्तियाँ हमला न करे इसलिए सारे गांव के ऊपर हनुमान रखवाली कर रहा था। और तभी उस गांव के मंदिर के पास एक गरीब खानदान के पति और पत्नी अपने बच्चे को उस मंदिर में छोड़ के चले गए। उसको देख के हनुमान पूरी रात कोई बुरी शक्ति उस बच्ची पे हमला ना करे उसके लिए देखभाल कर रहा था। सुबह होते ही उस मंदिर का पुजारी आया और उसको देख के, मेरे ज़िंदगी में बच्चे नहीं हैं, इसीलिए शायद कृष्णा ने मेरे लिए ये बच्ची को भेजा। ऐसा कहकर उसने उस बच्ची को लेके अपने घर जाके अपनी बीवी को दिया। उस दिन से वो छोटी बच्ची पुजारी के घर पे उसकी खुद की बेटी के जैसा बड़ा हुई। उस बच्ची को पता नहीं था कि वो अनाथ है। वो बच्ची का नाम था राधा। ये सब देख के हनुमान बहुत खुश हुआ और वो अपने काम वापस करने लगा। थोड़े समय के बाद राधा बड़ी हो गई। अब उसकी शादी की उम्र आ गई थी। पुजारी ने राधा की शादी बहुत अच्छे से किया। हनुमान, जिस बच्ची को तुमने उस रात बचाया उसकी शादी भी हो गई है। तुमने देखा? वो अपने मुंह भोले माँ बाप के साथ खुश है। अभी जाके देखना पड़ेगा कि वो कैसी है। उतने में वहाँ माताजी प्रकट हुए। हनुमान, जो बच्ची को तुमने बचाया वो मेरी भक्त है। वो मुश्किल में है और उसका पति शराबी है और बुरी संगत में घूमता है और उसकी सास हमेशा दहेज के पैसे मांगते रहती है। तुम अभी के अभी जाके सबको सबक सिखाओ। माताजी, आप शांत रहिए। मैं जाके उस बच्ची के सारे मुश्किल दूर कर दूंगा। फिर माताजी वहाँ से गायब हो गई। कृष्णा, अब मैं क्या करूं? तुम ही मुझे रास्ता बता सकते हो। हनुमान, चलो अभी हम चलते हैं। ऐसा कह के दोनों वहाँ से गायब हो गए। बेचारी राधा अपने सास के घर में बहुत कठिनाइयों से जी रही थी। तुम्हारे जैसे निकम्मी और गरीब बच्ची को मेरी बहू बनाया, बहुत बड़ी गलती किया। तुम अभी के अभी जाके अपने बाप से सोना और पैसा लेके आओ। ऐसा कहकर सास ने बहू को एक मारा। माँ जी, मेरे पिताजी पहले से ही गरीब है और पहले से ही आपको बहुत सोना और पैसा दे चुके हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। उसका पति ये सब देख रहा था। राधा उनके पास जाके, आप ही उन्हें बताओ कि मुझे मत मारे। मेरे पिताजी के पास अभी कुछ भी नहीं है। पहले से ही बहुत सोना और पैसा दे चुके हैं। एक काम करो, तुम्हें उठा के ले जाने के लिए बहुत लोग हैं। उनके बदले में मुझे पैसे भी मिलेगा। अभी उन्हें बुला के तुम्हें उनको दे दूंगी। ऐसे कह के सास ने बहू को मारा। उतने में वहाँ दो बुरी शक्तियाँ प्रकट हुई। क्या हुआ? तुम उस बच्ची को ऐसे क्यों मार रहे हो? अगर उसको कुछ हुआ तो हम हमारे देवता को उसको बलि नहीं दे सकते। तुम्हें जितना सोना चाहिए तुम्हें दे देंगे, लेकिन वो बच्ची को हमारे हवाले कर दो। उतने में ही वहाँ भगवान श्री कृष्ण और हनुमान प्रकट हुए।
बेचने के लिए तुम कौन होते हो और खरीदने के लिए तुम कौन होते हो? हनुमान, जाओ और सबको इतना मारो कि वो बोलने के भी लायक न बचे। तब तक ही हनुमान आग का गोला बन गया था। उन सबको बहुत मारा। बुरी शक्तियाँ वो मार सह नहीं पाए और वहाँ से भाग गए। मुझे सबक मिल चुका है, अब आगे से ऐसा नहीं करूँगी। क्षमा करके छोड़ दीजिए। मैंने भी सबक सीख लिया। अब से मेहनत से काम करके मेरे पैसे मेरे बीवी को ही दे दूंगा। बुरी सास और पति, हम ऊपर से सब देख रहे हैं। अगर ऐसा फिर कभी कुछ हुआ तो हम ज़मीन पे आके तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। संभाल के रहना। ऐसा कहकर राधा को उन्होंने बहुत सारे तोहफे दिए और वहाँ से गायब हो गए।